जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरु जी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। सत्संग में गुरु जी ने जब कहा कर्म का फल जरूर भोगना पड़ता है, तो इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम अवश्य भोगता है। हमारी वर्तमान परिस्थिति हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम होती है और आज किए गए कर्म भविष्य को प्रभावित करते हैं। यह विचार हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और नैतिकता के प्रति जागरूक बनाता है। इसीलिए जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि सुखद परिणाम प्राप्त हो और आत्मिक शांति बनी रहे। आओ गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। संसार में प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यह शाश्वत सत्य है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। यही कारण और परिणाम का अटूट नियम है, जिसे हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं। सत्संग में गुरुजनों द्वारा बार बार इस सत्य की व्याख्या की जाती है ताकि शिष्य इस गूढ़ रहस्य को समझकर अपने जीवन को सार्थक बना सके। हमारे प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि कर्म से बचना संभव नहीं है और न ही इसके परिणामों से बचा जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही अपना भाग्य बनाता है। अच्छे कर्म सद्गति की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुखदायी परिणाम लाते हैं। गुरु जी ने सत्संग में समझाया कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। चाहे वह अच्छा कर्म करे या बुरा, उसे उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। यह नियम उतना ही अटल है जितना कि सूरज का पूर्व में उदय होना और पश्चिम में अस्त होना। गुरु जी ने बताया कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, ये वे कर्म हैं जो हम अपने पिछले जन्मों में कर चुके हैं, लेकिन जिनका फल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। ये हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। प्रारब्ध कर्म, ये वे कर्म हैं जिनके परिणाम हमें इस जीवन में भोगने पड़ते हैं। ये पहले किए गए संचित कर्मों का ही एक भाग है जो अब प्रकट हो रहे हैं। क्रियमान कर्म, ये वे कर्म हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं और जिनके फल हमें भविष्य में प्राप्त होंगे। गुरु जी ने यह भी समझाया कि मनुष्य को अपने क्रियमान कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमारा भविष्य निर्धारित होता है। हमारे कर्म न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। सत्कर्म, अच्छे कर्म, यदि हम प्रेम, दया, सेवा, सत्य और परोपकार के मार्ग पर चलते हैं तो हमें सुखद परिणाम मिलते हैं। यह न केवल हमें आंतरिक शांति देता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दुष्कर्म, बुरे कर्म, यदि हम अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और हिंसा के मार्ग पर चलते हैं तो हमें इसका दंड भी भुगतना पड़ता है। यह न केवल हमें मानसिक अशांति देता है, बल्कि हमारे आसपास भी नकारात्मकता फैलाता है। कई लोग सोचते हैं कि वे अपने बुरे कर्मों से बच सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने स्पष्ट किया कि ऐसा संभव नहीं है। प्रकृति का नियम अटल है, जैसा कर्म वैसा फल, इसे टाला नहीं जा सकता। जैसे कोई बीज बोने के बाद उससे उचित फल की ही आशा करता है, वैसे ही कर्मों का परिणाम भी निश्चित होता है। गुरुजी ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में गलत कार्य करता है और सोचता है कि वह बच जाएगा, तो यह उसकी भूल है। प्रारंभ में उसे यह लग सकता है कि वह अपने कर्मों के दुष्प्रभावों से बच गया, लेकिन समय आने पर उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा का विकास और मुक्ति प्राप्त करना है, लेकिन जब तक हम बुरे कर्मों के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे, तब तक यह संभव नहीं होगा। इसीलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा और सच्चाई, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलना होगा। गुरु जी ने कहा कि यदि हम अपने कर्मों को नियंत्रित करना सीख जाएं,
और हर कार्य सोच समझकर करें तो हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। हमें चाहिए कि हम सत्संग, ध्यान और भक्ति से अपने मन को शुद्ध करें और सदैव अच्छे कर्म करें ताकि हमें जीवन में सुख और शांति प्राप्त हो। सत्संग के दौरान गुरुजी ने हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि कर्म का फल जरूर भोगना पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता। इसीलिए हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान देंगे और सत्कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल और सुखदायक होगा। सत्संग में गुरुजी ने आगे समझाया कि कर्म का सिद्धांत केवल दंड या पुरस्कार का नियम नहीं है, बल्कि यह जीवन की दिशा को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं, मोक्ष की ओर या संसार के बंधनों की ओर। यदि हम अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाना चाहते हैं तो हमें सत्कर्मों का चयन करना होगा। गुरुजी ने उदाहरण देते हुए बताया कि जब कोई व्यक्ति एक बीज बोता है तो उसे उसी बीज के अनुरूप फल मिलता है। यदि आम का बीज बोया जाए तो आम का ही पेड़ उगेगा, न कि कोई और फल। इसी प्रकार यदि हम जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो सुख और शांति के फल प्राप्त होंगे, और यदि बुरे कर्म करेंगे तो दुख और अशांति का सामना करना पड़ेगा। गुरुजी ने यह भी कहा कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद हमें कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, जबकि गलत कार्य करने वाले लोग आनंद में हैं। लेकिन यह एक भ्रम मात्र है। जीवन में हर कर्म की परीक्षा होती है और अच्छे कर्मों का फल देर से मिल सकता है, लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। गुरुजी ने संतों और महापुरुषों के जीवन से उदाहरण दिए कि कैसे वे बड़े बड़े कष्टों से गुजरे, लेकिन अंततः उनकी सत्यनिष्ठा और सत्कर्मों का फल उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने हमें धैर्य रखने और अपने कर्म पथ पर अडिग रहने की प्रेरणा दी। गुरुजी ने बताया कि भक्ति और कर्म का गहरा संबंध है। यदि कोई व्यक्ति केवल पूजा पाठ करता है लेकिन उसके कर्म गलत हैं, तो उसकी भक्ति निष्फल हो जाती है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य अपने कर्मों को भी शुद्ध रखे। सच्चा भक्त वह है जो ईमानदारी, करुणा और प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करता है। वह अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करता है और सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। गुरुजी ने समझाया कि जब मनुष्य अपने जीवन को सेवा, भक्ति और परोपकार के मार्ग पर लगाता है तो उसके संचित बुरे कर्म भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जैसे जल में डाली गई गंदगी धीरे धीरे बहकर साफ हो जाती है, वैसे ही सत्कर्मों द्वारा हमारे पुराने बुरे कर्मों के प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। गुरुजी ने सत्संग के अंत में कहा कि कर्म का फल जरूर भोगना पड़ता है, लेकिन हमें यह तय करना है कि हम कौन से कर्म करना चाहते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो हमें कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसीलिए हमें हर क्षण सोच समझकर कर्म करना चाहिए, ताकि हम न केवल इस जीवन में सुखी रहें, बल्कि अपने अगले जन्मों को भी सुधार सकें और मोक्ष प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो सकें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। अगर आप अपने मन की बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। हम सत्संग के माध्यम से आपकी उलझनों का समाधान करने का हर संभव प्रयास